ए दिल अज़मानी आखिरकार मिरहा की हकीकत असफन के सामने और उसके बाप बहरोज़ के सामने आ ही जाएगी। जब अनाज़ा घर भाग जाएगी और घर से भागकर शारिक से निकाह करने के लिए जाएगी तो पीछे से एक लेटर छोड़ जाएगी जिसमें साफ वाज़ेह लिखा होगा कि शारिक मेरे लिए उस रात घर आया था, मिरहा के लिए नहीं। जब ये बात पता चलेगी बहरोज़ को तो बहरोज़ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा शीरी पर, और शीरी को बहुत ज़्यादा बोलेगा कि तुमने और अनाइज़ा ने मिलकर मिरहा के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मेरे ऊपर अपने एतमाद की आंखों पर पट्टी बांध दी और मेरी बेटी के साथ तुमने इतना गलत सलूक किया। अब शीरी के पास कोई अल्फाज नहीं थे मिरहा के लिए कहने के लिए, क्योंकि शीरी अपने ही जाल में खुद फंस चुकी थी। उसकी बेटी खुद ही उसे गड्ढे में फेंक के चली गई थी। अनाइज़ा शारी के पास भाग कर चल जाएगी। वहीं पर असफन जब बारात लेकर आएगा, अब बहरोज़ सोचेगा कि असफन को क्या मुंह दिखाए, असफन उसका सगा भतीजा भी था। वहीं पर असफन जब पहुंचेगा बारात लेकर तो वहीं पर बहरोज़ हाथ जोड़कर असफन से कहेगा कि मेरी इज्जत रख लो, मेरी बेटी अनाइज़ा भाग चुकी है उस लड़के के साथ जो उस रात घर आया था। वो मिरहा के लिए नहीं अनाया के लिए आया था। असफर जब ये देखेगा तो बहुत हैरान होगा। इस तरह से मिरहा को उसकी मोहब्बत मिल जाएगी और उसकी इज्जत भी कायम हो जाएगी। अब मिरहा की शादी असफन के साथ हो जाएगी और मिरहा की सास जो असफन की माँ होती है वो बहुत ज़्यादा खुश होगी इस रिश्ते से, क्योंकि असफन की माँ तो पहले से यही चाहती थी कि मिरहा उसकी बहू बने, क्योंकि मिरहा और अनाइज़ा दोनों की आदतों में ज़मीन आसमान में फ़र्क है।